हेलो दोस्तों। आज मैं अपने YouTube चैनल पर आपके साथ एक एजुकेशन से रिलेटेड क्लास जो है वो मैं शेयर करूंगा, जिसमें अपन सबसे पहला जो टॉपिक है वो लेंगे अपन संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम जो होता है। ये फर्स्ट टॉपिक है संख्या पद्धति। अगर इसको इंग्लिश में कहें तो ये है नंबर सिस्टम। ये जो ऑनलाइन पढ़ाने का फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे नंबर सिस्टम जो होता है यानी कि संख्या पद्धति, इसके अंदर कितने प्रकार की संख्याएं होती है वो आपके सामने रखूँगा मैं। तो फर्स्ट टाइप जो होता है वो संख्याओं का, उनको कहते हैं वास्तविक संख्या। यानी कि दो प्रकार की संख्याएं होती है, एक तो वास्तविक संख्याएं और दूसरा काल्पनिक संख्या। दूसरे टाइप की जो संख्या वो होती है काल्पनिक संख्या। सबसे पहले अपन देखते हैं काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्याओं में सिर्फ वही संख्या आती है जो रूट के अंदर, वो भी कौन सी, माइनस वाली संख्या है। जैसे माइनस का अंडर रूट 2, माइनस का रूट 3, जैसे माइनस का रूट 6। इस टाइप की जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, काल्पनिक संख्या है, यानी कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसी तरीके से दूसरी संख्या होती है वास्तविक संख्या। तो उनके अलावा जितनी भी संख्याएं होती है वो सारी कौन सी होगी, वास्तविक संख्या है। जैसे फर्स्ट अपन संख्या लेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो होती है उसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो इसमें वो संख्या आती है जहाँ से अपन काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, यानी कि किसी भी कक्षा में बच्चे बैठे हैं उनकी अपने को काउंटिंग करनी है। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, एक से। तो ऐसी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो एक से स्टार्ट होती है और जो अनंत पर जाकर खत्म होती है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को कहते हैं प्राकृत संख्या। दूसरे टाइप की संख्या होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। इसमें जो प्राकृत संख्या होती है, यानी कि प्राकृत संख्या 1 2 3 ऐसे, तो उसमें एक चीज़ और ऐड कर दो, यानी कि एक संख्या और ऐड कर दो 0, तो वो जो बनेगी वो संख्या कहलाएगी पूर्ण संख्या है, जो अनंत तक जाएगी। ठीक है, इस तरीके से तीसरी जो संख्या होगी वो होगी पूर्णांक। इसमें और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि पूर्ण संख्याओं में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, यानी कि पॉजिटिव संख्या आती है, धनात्मक संख्या आती है। और पूर्णांक में धनात्मक भी आती है, जैसे 0 उदासीन है वो भी आएगा, उसके अलावा माइनस की जो संख्या है वो भी आएगी। जैसे संख्या रेखा पर अपन प्रदर्शित करते हैं पूर्णांक संख्या जो है उनको कहते हैं इंटीगर संख्या। इंटीगर नंबर्स ये जो होती है 0 आएगा इसे, इसमें प्लस की संख्याएं भी आएगी इसमें, इसके साथ में माइनस की जो संख्या आएगी वो भी आएगी। इधर होगा माइनस अनंत तक और इधर जाएगा प्लस अनंत तक। तो ऐसी संख्या जो होगी उनको कहेंगे पूर्णांक संख्या, जिसको संख्या रेखा पर भी अपन इसी तरीके से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि बीच में आ जाएगा 0, इधर प्लस की संख्या जिसको ग्राफ में भी बनाते हैं अपन, इधर आ जाएगी माइनस की संख्या। ठीक है, फिर आता है चौथा जो है वो रूप हो जाएगा सम संख्या।
इसको इंग्लिश में लिखते हैं इवन नंबर। तो सम संख्या अगर इसकी परिभाषा लिखे अपन तो परिभाषा ये होती है कि ऐसी संख्या है जो दो से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। और विभाजित भी कैसे, पूर्णतः विभाजित, दो से पूर्ण विभाजित। तो दो से जो पूर्ण विभाजित होती है यानी कि जो दो की टेबल में आती है, दो की टेबल का मतलब जो दो के पहाड़े में आती है, तो ऐसी संख्या हो जाएगी 2, फिर 4, 6, 8, 10, इस टाइप की जो आगे तक लिख सकते हैं अपन, वो संख्या जो होगी वो होगी सम संख्या है। इसी तरीके से अगली जो संख्या होगी वो होगी इसका उल्टा यानी कि विषम संख्या। विषम संख्याओं में कौन सी आएगी, इसकी अगर परिभाषा लिखोगे तो क्या आएगी, दो से पूर्णतः या फिर विभाजित नहीं, दो से विभाज्य नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो दो के पहाड़े में नहीं आती ऐसी संख्या, तो ऐसी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे पहले आ जाएगा 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 9, इस टाइप से आगे लिखते जाओ, ऐसी संख्या हो जाएगी विषम संख्या। ठीक है, इसके जो है वो 5 प्रकार हो गए। ई के बाद एफ। फिर अगली जो संख्या है वो है अभाज्य संख्या। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना अपने को, अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या है और भाज्य संख्या। विषम जो है उसको इंग्लिश में कहते हैं ओड। अभाज्य संख्या जो है उसको कहते हैं प्राइम नंबर। ये जो संख्या है इसका उपयोग जो है वो गुणनखंड जहाँ पे करते हैं अपन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड जहाँ पर करते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो इसकी अगर परिभाषा लिखेंगे तो परिभाषा क्या आएगी, परिभाषा ये है कि ये या तो स्वयं से विभाजित, स्वयं का मतलब खुद का भाग जाता है, या एक से। दो चीजें हो गई, यानी कि इसके सिर्फ दो गुणनखंड, या फिर अथवा में मैं लिखूं तो क्या लिख देंगे, सिर्फ या फिर केवल कितने गुणनखंड है इसके, दो गुणनखंड। इसका उदाहरण से भी अपन समझ लेंगे, इसके सिर्फ कितने उदाहरण गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड। जैसे सबसे पहली जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, इस टाइप से आगे भी लिख सकते हैं। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि एक तो है, एक में एक का भाग तो जाता है, लेकिन उसके क्या है, दो गुणनखंड नहीं है, इसलिए एक को नहीं लेना है। फिर आता है 2, तो 2 में क्या होता है, इसके दो गुणनखंड, एक तो एक हो गया और दूसरा कौन सा हो जाएगा, 2। इसी तरीके से 3 का एक तो एक और दूसरा कौन सा हो जाएगा, 3। 5 का देखोगे तो 1 और 5, और किसी के पहाड़े में नहीं आती है ये संख्या। फिर 7 का देखोगे तो 1 और 7, इसी तरीके से आगे भी देख सकते हो। तो ये जो संख्या होगी उसको कहेंगे अभाज्य संख्या। फिर आता है नेक्स्ट, अब अपन नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। 6 हो गई है, इसके बाद है भाज्य संख्या। जी ना, नंबर दे देंगे इसको। अगली आ जाएगी भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या जो होती है उसमें जो अभाज्य संख्या है उसको छोड़कर जितनी भी संख्या है वो आ जाएगी भाज्य संख्या। तो सबसे पहले जो भाज्य यानी कि या फिर कहे अपन, तो इसमें इसके जो गुणनखंड है वो 2 से अधिक होंगे। इसके जो गुणनखंड है वो किससे अधिक होंगे, 2 से अधिक। जैसे सबसे पहले आ जाएगा इसमें 2 और 3 तो अभाज्य संख्या है, उसके बाद आता है 4,
फिर आ जाएगा 6, उसके बाद कौन सा आएगा 8, फिर आ जाएगा 10। इस तरीके से आगे और भी लिख सकते हैं। सबसे पहले 4 लिखा अपन ने, तो 4 में क्या हो जाएगा, इसके अगर अब गुणनखंड देखोगे तो सबसे पहले 1, फिर 2 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब 2, फिर 4 के पहाड़े में, यानी कि इसके गुणनखंड जो है वो कितने हो गए, 3 हो गए। इसी तरीके से अगर 6 को देखोगे तो 1, 2, 3 और 6, इसके कितने गुणनखंड हो गए, 4। ठीक है, तो इस टाइप की जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, भाज्य संख्या। इसमें सिर्फ ध्यान ये रखना है अपने को कि इसके जो गुणनखंड है वो कितने होंगे, 2 से अधिक होंगे। फिर आ जाता है नेक्स्ट, अगली जो संख्या है वो है सअभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य उसको कहते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, अभाज्य और सअभाज्य में इतना सा अंतर है कि इसका जो HCF है, HCF का मतलब होता है हाई कॉमन फैक्टर, और इसको हिंदी में अपन कहते हैं म स। म स का मतलब होता है महत्तम समापवर्त्य। क्या होना चाहिए, एक। ऐसी दो संख्या है जिसका म स क्या है, एक है, उनको कहते हैं सअभाज्य संख्या। जैसे अपन उदाहरण ले लेंगे 3 और 5, इसका भी म स देखोगे यानी कि HCF निकालोगे तो क्या निकलेगा, 3 और 5। इसी तरीके से 4, 5, इसका भी क्या आएगा, HCF एक ही आएगा। तो ये जो संख्या होगी वो कहलाएगी सअभाज्य संख्या है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं अपन। फिर आता है अपना अगली जो संख्या का प्रकार है वो है परिमेय संख्या, और इसका यूज बहुत सारी जगह होता है। इसकी जो परिभाषा है वो सभी को अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो परिभाषा लिख लेते हैं इसकी, ऐसी संख्याएं जिसे P बटा Q रूप में व्यक्त किया जा सके। इस टाइप की जो संख्या होती है उसको परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पे एक कंडीशन लागू होती है इसके लिए, P व Q दोनों क्या हो सकते हैं, पूर्णांक हो सकते हैं। पूर्णांक का मतलब 0 भी हो सकता है, प्लस की संख्या भी हो सकती है, यहाँ पे लिख दिया माइनस की संख्या, 0 और प्लस की संख्या। परंतु एक चीज और है इसकी स्पेशल कंडीशन, परंतु लिखो या फिर लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका रीज़न सिर्फ ये है कि अगर संख्या को अपन P बटा Q रूप में लिखेंगे, जैसे कोई संख्या लिख दी अपन ने, ऊपर लिख दिया 1000, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, और अगर नीचे लिखा अपन ने बटा में यानी कि भाग के रूप में 0, तो वो जो है वो क्या हो जाएगा, अपरिमित। अपरिमित का मतलब होता है अपरिभाषित भी लिख सकते हैं, और उसका मतलब होता है अनंत। ठीक है, यानी कि कोई संख्या ही नहीं है वो, अगर अपन नीचे अगर 0 का अगर भाग लगा दे तो। बस इतना सा ध्यान रखना है इसमें। बाकी तो संख्या अगर इसका उदाहरण लिखोगे तो उदाहरण सिर्फ आ जाएगा 5/7 हुआ, 0/1। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऊपर 0 आ सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए, बस 2.5। तो इसको भी P बटा Q रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। 25/10 हो गए, P बटा Q रूप हो गया वापिस। अगली जो संख्या आएगी, शायद लास्ट है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय का मतलब वही होता है जिसे गिना नहीं जा सकता है। तो इसमें अगर देखेंगे तो सबसे पहला है रूट के अंदर। रूट के अंदर कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। अगर है रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या है,
दूसरा है इसका दशमलव वाली संख्या, जो क्या होनी चाहिए, अशांत होनी चाहिए। अशांत का मतलब जो खत्म नहीं हो रहा है। फिर तीसरा है कुछ स्पेशल है जैसे पाई, तो इसमें उदाहरण दे लेते हैं अपन। रूट के अंदर, यानी कि रूट के अंदर कौन सी संख्या होनी चाहिए, अभाज्य, जैसे 2, 5। और दशमलव यानी कि 1.34 करके जैसे आगे संख्या लिखी हुई है और भाग खत्म नहीं हो रहा है, यानी कि 3 बिंदु लगा रखे हैं, तो वो जो संख्या होगी वो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से एक और होता है पाई। जैसे पाई पाई का मान अपन 22/7 तो लिखते हैं। पाई का मान क्या लिखते हैं अपन, 22/7 ये लिखते हैं ना। लेकिन ये एग्जैक्ट मान नहीं, ये इसका क्या मान नहीं, एग्जैक्ट मान नहीं है। इसका एग्जैक्ट मान अगर निकालने चाहोगे तो शायद 50 से भी ऊपर संख्या होती है, 3.14 ऐसी कुछ होता। तो ये भी इसका एग्जैक्ट मान नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ अपन मानते हैं उसको। तो पाई जो है, अगर पाई अगर एग्जाम में आता भी है कि पाई जो है वो परिमेय है या अपरिमेय है, तो बहुत सारे क्या करते हैं 22/7 को देख के वो परिमेय करके आ जाते हैं, लेकिन वो परिमेय गलत है, ये होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है।